लेके अपने शब्दों में गीता रामायण का ज्ञान, लेके अपने शब्दों में गीता रामायण का ज्ञान। मुस्कुराई देखो धरती, मुस्कुराया आसमान, थाम कर बैठो जिगर को वह नबी के आशिको, आ रहे हैं माई पे हजरत चतुर्वेदी महान। आज तक देखे कुर्सी मैंने बैठता हूं, इस पवित्र सभा में उपस्थित मंच पर विराजमान महान कविता, महान वक्तम, मान्य इस्लाम के महान प्रचारक उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज बढ़ाइए। अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए एक बार और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातों व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रहने दो। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। दुखहरम सुकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता दाता मह्य मंगलम। ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम। ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि दो दशरथ बिलव्वलम शुभ मंगलम मंगलम मे आमना बहु मंगलम मे हलीमा सुधी मंगलम। बात समझ में आई? समझे कि नहीं? नहीं समझे? मतलब समझा दूं सब लोगों को? तो थोड़ा जोर से एक बार हाथ को उठाकर नबी की मोहब्बत में बोलिए या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठाइए। अगर हाथ में गड़बड़ी है तो हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। हमने बड़े बड़े आलिमों से सुना है जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाथ ठीक रहे और आपका कलेजा दुरुस्त रहे तो हाथों को उठाइए, जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज झारखंड की धरती से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या रसूल अल्लाह। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आपकी समाअत बड़ी अच्छी है। एक हिंदू पंडित शायर कालका प्रसाद ने एक शेर लिखा है। गर शमसो कमर को कोई हाथों में उठा ले। कहिए सुभान अल्लाह। गर शमसो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। और कोई पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूं ना लेने नबी को आंखों से लगा ले।
जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और तारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। इसको यूं समझिए कि सबसे आला व औला हमारा नबी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं, कुछ लोग मसरूर होकर बोल रहे सुभान अल्लाह, कुछ लोग मजबूर होकर। जरा सब लोग हाथ उठा के जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। और तारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। अपनी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्क़े नबी का मदीना हो जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। कितने धर्म के? हर धर्म के मानने वाले अपने अपने धर्म का मंत्र अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ा करते हैं। हम लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, मजहब इस्लाम का मंत्र अरबी जबान में पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग पढ़े, जितने लोग आए हैं सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हमको देख रहे हैं आसानी से, कुछ लोग पीछे से काम चला, आगे से काम चला रहे हैं। पीछे वाले लोग, आप लोगों का टावर काम कर रहा है, पीछे वाले भाई आप लोग नेटवर्क में हैं, जरा हाथ उठाइए कितने लोगों का टावर काम कर रहा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुर्सी वाले लोग, आप लोग भी जलसा सुनने आए हैं। कुछ लोग टोपी पहन के उधर रोड पे बैठे हैं चबूतरे पर, जो लोग टोपी पहन के वहां बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि यहाँ आइए। कुछ लोग इधर बैठे हैं, इधर उधर अखरे बिखरे हुए हैं। जरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके वहां तक सारे लोग अपने हाथों को उठाइए और एक बार नबी की मोहब्बत में जरा मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सब को मदीना दिखा दे। दो चार लोग पीछे नहीं उठाए, उनको ठंडी में कश्मीर भेज दे। खैरियत है? सुनिए एक बार पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और मचल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि भारत के स्पेशल पंडित कहां के होते हैं? अयोध्या। अयोध्या। हमारे हिंदू भाई भी आज के जलसे में आए हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं। सुने, समझें, अपने घरों को जाएं, कल वो आपको तासुरात बयान करेंगे। भारत में स्पेशल पंडित अयोध्या के होते हैं और नेपाल में जनकपुर के होते हैं। अयोध्या के स्पेशल पंडित ने बहुत पहले बड़ा कृष्णता ने तम प्रीतम बलतम सोनम चक्दीमा संग्रम ये को बची चुरा भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुत क्रोति। जरा कहिए नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। हम रुक गए तो आप लोग ऐसा देखने लगे जैसे गाड़ी रुक गई है। उनकी किताब कहती है को बची चुरा भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुत क्रोति तम तम अष्टम सीयस्ते धराहु हस्तरिका तकायम सुकर्ण वर्ण मशनवरम अपो विदम सोसुहा कृष्णता ने तम प्रीतम बलतम सोनम चक्दीमा संग्रम जागुदमलो इलारने बाबम इल्लल्लाह ब्रह्मं बकुम प्राप्ति जपेना में मोहम्मद। समझ गए? समझे? अच्छा लगा? हाँ, वही अच्छा लगेगा जो समझ में नहीं आया।
मतलब समझाएं? मतलब समझाएं? कितने लोग समझना चाहते हैं? हाथ उठा के बोलिए और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं पंडित जी का दावा पेश कर रहा हूं और उसके बाद मैं दलील दूंगा, बात को वाजे कर दूंगा। हिंदू भाई लोग आए हैं तो गौर से सुने। जिस तरह यहां 200-300 लोग बैठे हैं, मुसलमान लोग टोपी पहन के, सबको कुरान पढ़ने आता है क्या? बोलो ना भाई, पढ़ने आता है? नहीं आता है सबको। उसी तरह हिंदुओं में सबको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है। जिस तरह आप भी मौलवी साहब से काम चलाते वैसे वो भी पुजारी जी। तो जब मालूम नहीं है तो आप समझेंगे क्या? लेकिन हमारे हिंदू भाई भी समझें, हमारी बातों को अपने घरों को लेकर जाएं। उनकी किताब में दावा किया गया, दावा, उनका दावा पेश करता हूं। उन्होंने कहा, उनके पंडितों ने पढ़ा ला ने पापन। बहुत सारे चतुर्वेदी हजरात आते रहते हैं आपके इलाके में, आपके इलाके में भी चतुर्वेदी हैं, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, सब लोगों से सुनते हैं आप। लेकिन आज मेरा मुताला सुनिए और गौर कीजिए हमारी बात। उनका दावा है, हिंदू धर्म की किताब ने दावा किया, ला इलाहा ने बाबन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। ये दावा किया उसने कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। क्या होता है? क्या होता है? गुनाह जानते हैं? अब बोलो ना भाई। तो आप नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा? जानते हैं तो करते हो जाता है। अच्छा, उनकी किताब ने दावा किया, ला इलाहा बाबन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्म पदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हो, बैकुंठ प्राप्त हुई, अगर बैकुंठ हासिल करना चाहते हो, जपो नामे मोहम्मदम, बैकुंठ प्राप्त करना चाहते हो तो मोहम्मद के नाम का माला जपो। ये वेद व्यास ने दावा किया तो उस दावे पर मोहर लगाया गुरु नानक ने। उन्होंने दावा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिटता है, मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। जब इस श्लोक को, इस मंत्र को गुरु नानक जी ने देखा तो मोहर लगाया और लिखा, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग हुए कबूल। कहा के पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग हुए कबूल। और जब वेद व्यास के मंत्र को देखा, गुरु नानक के मेहर को देखा, तब तुलसी जी ने कलम उठाया और लिखा, निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुनिए, कहते हैं तुलसी भजन भजन सत गोई। भजन जानते हैं किसको बोलते हैं? भजन बोलते हैं नात को। भजन किसको बोलते हैं? अभी जो नात सुन रहे थे आप, भजन की अरबी नात होती है और नात की उर्दू तारीफ होती है, यही ना होती है? हम तो यही पढ़े। तुलसी जी कहते हैं कि हमने जितनी तारीफ की, हमने जितनी भजन लिखी, सब भजन ठीक है, और ये भी ठीक है कि बगैर मोहम्मद का बेड़ा किसी का पार नहीं होने वाला। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। हमने पढ़ा लो। अब दावा तो उनकी किताबों से दलील में दे रहा हूं। एक हदीस पाक हमारे नजर से गुजरी, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फदखलल जन्नह। ये दलील है कि नहीं? दावा उन्होंने किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिटता है और मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। आइए मिशकात शरीफ की हदीस पढ़िए और इस दलील को कील ठोक दीजिए। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फदखलल जन्नह।
जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नती में जाएगा। बहुत अच्छा, नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हमको दे रहे हैं, अच्छा मुखरिर लोगों को मिलता है। नारे रिसालत, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी आइए। आप लोग भी दे सकते हैं, हम मना नहीं करते। वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन नहीं हो तो आके देख लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए, सुनिए सुनिए सुनिए। भाई साहब जा रहे हैं क्या? तकरीर होगी, अभी शुरू कर रहा हूँ। कसम खुदा की ऐसी बातें करके जाऊंगा ना जो तो 3 दिन नहीं 2-3 साल याद रहेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान का गुनाह मिटता है। मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। अब तवज्जो कीजिए, हमने एक दावा पेश किया और दलील विधि हदीस पाक से जरा ज़हन को करीब कीजिएगा। बात हमारी सुनिए। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं, हाँ आइए। अच्छा, जलसे का अजीब मामला है। घर से कोई जाए तो बोलेगा जा रहे हैं, मकान से जाए तो जा रहे हैं, और जलसा से जाए तो बोले आ रहे हैं। सही बात है कि नहीं? सुनिए सुनिए। तो उनके पंडितों ने ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है और मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब मैंने गुरु नानक जी की भी वो बातें सुना दी और तुलसी जी की बातें सुना दी। अब आइए ज़हन को करीब कीजिए, एक अच्छी बात सुनाने जा रहा हूं। बहुत सारी जगहों पे हमने बयान किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक से एक बात बता देता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो इंसान पढ़ता है ना, उसके 12,000 गुनाह सगीरा मिट जाते हैं। कितने गुनाह मिटते हैं? और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से 12,000 सवाब मिलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार पढ़ने से क्या होता है? 12,000 गुनाह मिटता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो इंसान उसके नामे अमाल में अल्लाह तबारक व तआला 12,000 नेकियां लिख देता है। इतना पाक पवित्र मंत्र है, जो इसका धन सुबह शाम करता है, हम वक्त करता है, दिल की सफाई हो जाती है और दिल इसके नबी का मदीना हो जाता है। एक बार पढ़ लीजिए, तकरीर शुरू कर दे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हिंदू भाई लोग आए हैं, अब सुनिए। हमारे एक साहब आए, क्या नाम था आपका? एक और साहब आए, चले गए। हमारे सदर जलसा हजरत मौलाना ताहिर हुसैन साहब, कायदे जलसा हजरत मौलाना शरफुद्दीन साहब किबला, इन लोगों ने हमसे कहा कि हमारे हिंदू बिरादरान आज के जलसे में आए हैं, आपकी तकरीर वेद और कुरान के हवाले से, ठीक है? और आपकी आंखें देख रही है सुर मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। नकीब आजम हिंदुस्तान, अदीब शहीर हजरत मौलाना तबीब आलम तबीब, ये अपने वक्त के बहुत बड़े नकीब हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े अदीब हैं और बहुत बड़े तबीब हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मैं कहता हूं कि मुस्तकबिल में झारखंड या इंडिया या बिहार या पूरे हिंदुस्तान की नुकबा की जब कामयाब नकीबों की फहरिस्त जब बनेगी मुस्तकबिल में, तो जहां बहुत सारे अस्मा होंगे वहीं पर एक नाम तबीब आलम तबीब, और गिरिडीह से ताल्लुक रखने वाले शायर आजम हिंदुस्तान, अच्छे शायर, अच्छी आवाज के मालिक हजरत मुबारक हुसैन मुबारक, जो गिरिडीह से उठे तो पूरी दुनिया में इनको नेट के जरिए लोग सुन रहे हैं। क्या बात है, अल्लाह इनकी शायरी को और इनकी आवाज को, इनके लहजे को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। उड़ीसा से आने वाला एक शायर शहनशाह नगबात हजरत
शाहनवाज हसन साहब किबला तशरीफ फरमा है। की शायरी मुकम्मल आपको सुननी है। हजरत मौलाना अकबर साहब किबला और हजरत मौलाना अमजद मिसबाही साहब किबला तशरीफ फरमा है, जिनकी ये किताबत है। और इस इलाके में जितने भी इश्तिहार छपते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथों किताबत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ में इतनी बरकतें अता फरमाई है और इतनी वसअतें अता फरमाई है कि देख लीजिए इतना खूबसूरत पोस्टर बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी किताबत को और इनकी खिताबत को भी सलामत रखे। दीगर उलमाए किराम बहुत सारे उनके स्टेज है, इनका मैं नाम नहीं जानता। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला जो मेरे बगल में तशरीफ फरमा है, इन तमाम उलमाए किराम को आप देख रहे हैं, चेहरे की जियारत कर रहे हैं, सवाब में इजाफा हासिल कर रहे हैं। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सुबुत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। तो बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। इन लोगों ने कहा कि कुरान और वेद के हवाले से तकरीर करनी है, तो मैंने आज अपनी तकरीर का उन्वान बनाया हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जरा जोर से और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है? मतलब यह है कि हिंदू धर्म के लोग जिसे खुदा कहते हैं वो कैसा है। जोर से बोलो। हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या, ये मेरे तकरीर का उन्वान है और इंशाअल्लाह इसी पर जब तक खड़ा रहूंगा बोलता रहूंगा। हिंदू धर्म में आप चतुर्वेदी हजरात आते हैं, आपके जलसों में आप सुनते रहते हैं कि हिंदू धर्म में 4 वेद है। कितने वेद हैं? 4। कितने हैं? इस्लाम धर्म में कितनी किताब है? हो गया वेद 4। इतना ना चतुर्वेदी हजरात को लोग गौर से सुनते हैं। हजरात चतुर्वेदी एक अजीब वर्ड है। किसी वेद में और किसी संस्कृत किताब में चतुर्वेदी वर्ड है नहीं जी। ये अजीब चीज है। बड़े बड़े मौलाना आएंगे, मुफ्ती आएंगे, कोई उसकी तरफ नहीं देखेगा। और जहां हम जलसे में आ गए बोले वही है। कौन है? चतुर्वेदी। चतुर्वेदी देखिए इनको कितना याद है कि हिंदू धर्म में 4, ये इनको याद है। पूछा इस्लाम धर्म में कितने किताब है? पूरी रात जलसा सुन के जाएंगे, इनको वही याद है जो पहले से। तज़किरा करेंगे कल मुबारक साहब आए हिला दिए, इब्राहिम और चतुर्वेदी आए आ रहे को तो हिला दिया। और सुबह सुबह उतने ही याद है जितने पहले से याद है। इनके सुनने का अंदाज यह है कि 25 साल से जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, 40 साल से ईद की नमाज पढ़ते हैं आप, लेकिन ईदगाह में इंतजार रहता है मौलाना सुनाएगा तो हम सुनेगा, नहीं सुनाएगा तो नहीं सुनेगा। 2 रकात नमाज पढ़ने उटंग पटंग नमाज पढ़ के चलेगा। साल में 2 रकात नमाज पढ़े और अपने दिल पे हाथ रख के सोचो क्या आपकी नमाज कबूल भी हुई कि नहीं। तुम नमाज पढ़ के आए सही है कि नहीं। पूछता हूं इस्लाम धर्म में कितनी किताब है? हिंदू धर्म में तो 4। बस उसी को याद रखिए। इस्लाम धर्म में भी है 4 जी। क्या बात है? 4 सहायक बहुत हैं अल्लाह की जानिब से, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। इस्लाम धर्म में कितनी किताब है? जोर से बोलो ताकि याद हो जाए। कितनी? अब किसी जलसे में को पूछेगा इस्लाम धर्म में कितनी किताब, तो और हिंदू धर्म में 4। इस्लाम धर्म में 4, हिंदू धर्म में 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद और 18 पुराण। हिंदू धर्म में 18 पुराण है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अजखंडीय पुराण। इतने पुराण को हमने देखा है। इनके यहाँ 4 वेद 18 पुराण से इनका धर्म चल रहा है। 4 वेद और 18 पुराण से इनका धर्म चलता है।
और हमारे यहाँ 4 आसमानी किताबें हैं, उसके बाद सहाय सित्ता, और इनसे हमारे इस्लाम की बहुत सारी किताबें निकली है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इन हदीसों से माखज करके बहुत सारी किताबें निकल गई। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखिए, और आज इस्लाम की हक्कानियत का पता लगाते चलिए। हाय हाय हाय, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितनी किताबें हैं हिंदू धर्म में? चारों वेद से एक एक श्लोक अभी पढ़ूंगा। हिंदू भाई लोग सुने जरा गौर से, प्रत्याशी लोग भी आए हैं वो भी सुने, सुनिए। उनकी पहली किताब ऋग्वेद, ऋग्वेद में लिखा हुआ एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्वोत्तर सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वथा सम्मानम। तवज्जो से सुनिए, कोई दिक्कत है क्या? तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप लोग भी बोलिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी मैंने जो संस्कृत पढ़ी, बड़ी लंबी संस्कृत, इसका मतलब सुना रहा हूं। मैंने आपको पहले बता दिया कि आज मैं बताऊंगा हिंदू धर्म में किसे खुदा कहा जाता है। अभी मैंने जो संस्कृत पढ़ी उसका सीधा साधा उर्दू में मतलब यह है कि पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है अल्लाह। अल्लाह, जरा जोर से बोलो, अल्लाह एक है। हिंदू धर्म की किताब कहती है को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। ये को जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। सर्वोत्तर सत्य, जितने अवतार आए, मैसेंजर आए, सब सच्चे हैं। सर्वथा सम्मानम, तो इस सब को अपने आत्मा में सम्मान देना चाहिए। बहुत उम्दा, बहुत। अब सुनिए जरा तफसील में। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया का गुरु एक, पूरे दुनिया का गुरु एक है, पूरी दुनिया में फुल शक्ति का मालिक एक है, और पूरी दुनिया का गुरु एक ही है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग के यहाँ गुरु जानते हैं किसको कहते हैं? गुरु जानते हैं? उस्ताद को, शिक्षक को किसको बोलते हैं? हिंदी में शिक्षक को, टीचर को, उस्ताद को गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। और हिंदू धर्म की किताब कहती है कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। उनकी किताब कहती है कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। हम गुरु हैं कि नहीं? बोलिए ना। हो किसी बच्चे के हैं दुनिया के, नहीं किसी बच्चे के होंगे ना। हमारे कोई गुरु हैं कि नहीं? और उनके हैं कि नहीं? और उस गुरु के गुरु हैं कि नहीं? और उनके हैं कि नहीं? उनके हैं कि नहीं? उनके हैं कि नहीं? इनके हैं कि नहीं? इनके हैं कि नहीं? आपके हैं कि नहीं? सबके गुरु हैं, लेकिन इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बता दो, क्या बात है? वो कौन गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं है? उनकी किताब ने कहा संसार का एक ही गुरु है। आइए मैं अपनी किताब से साबित कर दूं कि संसार का एक ही गुरु कौन है। आइए हम अपनी किताब से बता दें वो दुनिया का गुरु कौन है। जिनकी किताब, जिन गुरु के बारे में हिंदू भाइयों की किताब कहती है कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। तो लीजिए आइए मैं चलता हूँ गारे हिरा में, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। गारे हिरा में नबी की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, कहा इकरा या मोहम्मद, पढ़िए। मेरे मुस्तफा ने कहा माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। हजरत जिब्रील ने कहा पढ़िए ना। नबी ने कहा नहीं पढ़ूंगा। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में कहा मौला, तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। तो रब ने कहा जिब्रील, मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। क्या बात है, क्या बात है। जिब्रील कहते हैं नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने हमको बनाया, आपको बनाया,
ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात को बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा। ए महबूब उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात की तकलीफ फरमाई। तो मेरे मुस्तफा पढ़ने लगे। मैंने आलम तसव्वुर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं, मामला क्या है? जवाब मिला, इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो पूरी दुनिया के लोग यही कहते कि हमारे भी उस्ताद हैं, तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो खाली के कायनात है। नारे तकबीर, जरा और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मुसलमाना ने नवादी। अल्लाह सलामत रखे आपको। अच्छा आइए जल्दी आइए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अच्छा ये सलामत रहेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं ना? आप लोग आमीन नहीं कहे, कुछ लोग बोले हैं, जरा जोर से कहिए आमीन। अब इब्राहिम रजा को कहने दीजिए उस खालिक के कायनात ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है, संसार का उस्ताद बना दिया है, पूरी दुनिया का गुरु बना दिया। आइए उनकी किताब से हिंदू भाइयों की किताब से दूसरी किताब लाता हूँ, जरा गौर से सुनिए। एक किताब के एक श्लोक हमने सुनाया, उनकी किताब कहती है शिष्परिका तकाजम सुकर्णम वर्णम मचना विदम अपो विदम सो स्वाहा। पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। उनको जगाइए नहीं तो कहेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ, आप भी जा रहे हैं कि आ रहे हैं? आ रहे हैं, अच्छा आने दीजिए। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। वक्त से पहले कोई गया है? जिनका वक्त हो जाएगा वो चला जाएगा। वक्त से पहले आज तक कोई नहीं गया, चाहे दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए, जिसका वक्त हो जाएगा चला जाएगा। सुनिए जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अभी पढ़ा उनका श्लोक और उस श्लोक का माना सुनाया कि जिंदगी, पूरी जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला एक ही है। ये उनके यहाँ खुदा का तस्वुर है। मैं आपसे पूछूं मुसलमानों, जिंदगी कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? सर जोर से बोलो ना। जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमार कौन करता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीरी कौन देता है? गरीबी कौन देता है? इज्जत कौन देता है? जिल्लत कौन देता है? आपका अकीदा है रोजी वही देता है, जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है, जिंदगी वही देता है। उनकी किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताबों को रखो और रब की रबूबियत का इकरार करते चले जाओ। जरा जोर से और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दो किताब से एक एक श्लोक पढ़ा। क्या बात, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कुछ ये नारा लगा रहे बेचारे, तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग नारे को देख रहे हैं। हाँ, कुछ लोग नारे को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। नारे का जवाब ऐसे मिसकाल की तरह मत दीजिए। मैं नारा लगाता हूँ, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर। उठाइए, जिनका हाथ उठाइए, जिनका हाथ है उठा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बहुत अच्छे हैं भाई, यहाँ की कमेटी बहुत अच्छी है और जितने लोग यहाँ जलसा सुनना है सब बड़े अच्छे हैं। सुभान अल्लाह, चेहरा चमक रहा है आपका, जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हमने हिंदू धर्म से 2 किताब से एक श्लोक पढ़ा और मतलब सुनाया। आइए तीसरी किताब उलटता हूँ। एक बात बताइए, इसका क्या नाम है? कौन? नावाडी। ठीक बोल रहा हूँ? गड़बड़ हो रहा है? नावाडी। नावाडी में मस्जिद है। कितने लोग देखे हैं मस्जिद? जरा हाथ उठाइए। जो लोग देखे हैं मस्जिद वही हाथ उठाइए। हजरत देखिए कितने लोग मस्जिद देखे। इतने ही लोग मस्जिद देखे हैं। और सही में कुछ लोग मस्जिद नहीं देखे, मर गए, चले गए, न पंजवक्ता पढ़े न जुमा पढ़े, तो मस्जिद कब देखेगा? खाली ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह में जाएगा। आप लोग, कुछ लोग हाथ उठाए, कुछ लोग नीचे रख ले। हमको तो डर हो गया। एक गांव में एक मस्जिद में बैल घुस गया। कहाँ घुस गया? बैल देखे? अब कुछ दिन के बच्चे बाद में बैल भी नहीं जाते, तो हल जोता ही नहीं जाता, तो बैल कहाँ जाता? बैल देखे हैं? एक गांव की मस्जिद में बैल घुस गया। इमाम साहब ने लाठी लिया, मारा, दौड़ाया, भगाया। बैल चिल्लाता हुआ गया तो बैल वाला आया। कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को क्यों मारा? कहा कि पागल हो, तुम्हारा बैल मस्जिद में घुस गया, कहीं पैखाना कर दे तो क्या होता? कहा कि मौलाना बैल है ना, वो क्या है? बैल है, अक्लेन है, बैल है ना, इसीलिए ना मस्जिद में आ गया। हमको कभी देखे हैं मस्जिद में इतने दिन से? उस तरह आप हाथ कराओ के मस्जिद देखा, कोई हाथ उठा रहा? मस्जिद देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? जरा हाथ उठाइए। या अल्लाह सबको मस्जिद दिखा दे। मंदिर देखे? कितने लोग? देखिए मंदिर में कितने, मंदिर कितने लोग देखे हैं? अच्छा, मंदिर में सबसे पहले सुबह सुबह, आपके इलाके में कहा जाता है कि नहीं? हमारे इलाके में सुबह सुबह को भोर कहा जाता है। भोर भोर, भोरे भोरे मतलब सुबह सुबह है, जिसको उर्दू में सुबह सादिक कहते हैं। उसी को हम लोग सुबह सुबह भी कह सकते हैं, अल सवा भी कहते हैं। सुनिए बहरहाल वो सब मत नहीं समझाना है। सुबह सुबह मंदिर में पहले कौन जाता है? पंडित, पुजारी। और मस्जिद में मुअज्जिन। और आप लोग भोर में नहीं उठा होता है, शैतान सुला देता है ना? हम एक जगह पूछे, बिहार ही में थे, तो एक जगह पूछे चाचा फजर में नहीं आए? बोले क्या कहें हजरत, शैतान सुला देता है, नहीं उठने देता है। हम कहे कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ऐलान कर दे कि जो फजर की नमाज पढ़ेगा उसको 20,000 का महीना मिलेगा, पूरी दुनिया का शैतान मिलके उसको फजर में। जी कुछ लोग तो 3 ही बजे, कुछ लोग मस्जिद 2 किलो राशन के लिए 3 किलोमीटर तक लाइन लगाते हैं। आप तो 20,000 के लिए दौड़ेंगे फजर में? तो नींद नहीं खुलती है, शैतान बहका देता है। सही बोल, आप किसी को बोल दीजिए कि 10,000 मिलेगा फजर में, पूरी दुनिया के शैतान मिलकर फजर नहीं छोड़ा पाएगा जी, उसको नहीं छोड़ा पाएगा, मस्जिद पहुंच जाएगा। तो मस्जिद में सुबह सुबह कौन जाता है? मुअज्जिन साहब। बोलो ना भाई। एक आदमी हमको बिहार में कह रहा था, बिहार में अपने नेपाल में, कि हजरत इंडिया में सुनते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। हम बोले आने दो। बोले अपने नेपाल में नहीं आएंगे। हम बोले फजर की नमाज जमात से पढ़ो, अच्छे दिन। सही बोल रहा हूँ, किसी के चक्कर में नहीं रहिए कि कौन दिन आने वाला है, बस फजर की नमाज शुरू करिए। करेंगे ना? करेंगे ना? कहीं ना इंशाल्लाह। मुसलमानों तुमने 3-4 लाख रुपए जलसे में खर्च किए हो, अगर इस जलसे के बाद अगर एक नमाजी ना बढ़ाना तो बहुत बड़ा मलाल रहेगा। ये जलसे में 4 लाख उड़ाने वालों,
अल्लाह तबारक व तआला एक बार भी मैदान क़यामत में नहीं पूछेगा कि तुमको मैंने ये नहीं कहा था कि 4 लाख जलसे में कराना, कुछ नहीं पूछेगा। मुबारक हुसैन साहब को बुलाया कि नहीं, तमीम आलम साहब को बुलाया कि नहीं, पीर साहब को बुलाया कि नहीं, हर साल जलसा कराया कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कयामत में तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने हर साल जलसा कराया था कि नहीं, 4 लाख तुमने खर्चा किया था कि नहीं, बल्कि इन उलमा से पूछो मैदान कयामत में रब तबारक व तआला अगर तुमसे पूछेगा तो सबसे पहले पूछेगा जिसको फारसी के एक विद्वान ने कहा था, रोज़े महशर के चाकनाज मलक अव्वली पुरसिश नमाज। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस करो 4 लाख के आला हजरत, 8 लाख के जलसे करो, 12 लाख के जलसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जलसे के सेक्रेटरी बनने वालों, ये जलसे के मेंबर बनने वालों, तुम बैलूम लगाने के लिए मेंबर बन रहे हो, ये सामियाना लगाने के लिए कमेटी बना रहे हो। गरीब की बेटी शादी कराने के लिए कौन कमेटी बनाएगा, कौन बनाएगा कमेटी? इन गरीब की बेटी की शादी कैसे होगी? कमेटी बनाते हो, जलसा करूंगा, इलाके में नाम होगा, मत करो ये जलसे, मत बुलाओ इब्राहिम रजा को, एक कमेटी बनाओ और अपने गांव के हर साल एक बार जायजा लिया करो, कौन गरीब है जिसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। तुम हमें 15,000 दोगे, 15,000 दोगे, मेरा मोटरसाइकिल खरीदा जाएगा, तुम्हारा क्या फायदा होगा बताओ? हमारे पास 4 चक्का हो जाएगी तुम्हारे पैसे से, तुम्हें क्या होगा? हमारे 4 चक्के की फिक्र मत करो, हमारे नजराने की फिक्र मत करो, गरीब की बेटियों की शादी करा के जन्नत के हकदार बन जाओ। जन्नत की फिक्र करो, जन्नत की। इतनी पिटाई होने वाली है कब्र में ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत फैजाने ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। फिक्र करो जन्नत में जाने की। एगो पीर साहब से मुरीद हो गए, क्या मुरीद हुए कि समझ गए जन्नत मिल गई। क्या बात है, क्या बात है। मुरीद हो गए रे भाई। बहुत बड़े बड़े पीर को हमने देखे, पीर है तो लाओ गौ से पाक ने जिसको मुरीद किया उसको वली, ख्वाजा पाक ने जिसको मुरीद किया वली बना दिया। आज का पीर जिसको मुरीद किया उसको कंगाल बना दिया, उसने सारा पैसा लूट लिया। अब तुम पागल की तरह उसके पीछे घूम रहे हो। ये वाह वाह पीर साहब आया, अरे पीर साहब, क्या पीर साहब, क्या पीर साहब, क्या पीर साहब। पीर साहब की जो हालत होने वाली है ना कब्र में, तुम नहीं जानते हो। इल्ला माशाअल्लाह मेरे गौसे पाक मेरे अहमद रजा ने जिसको मुरीद किया है उसको अल्लाह का वली बना दिया है। जलसा कर लिए, मुरीद हो गए, समझ गए जन्नत मिल गए। दो ही काम है, जलसा करो, पीर को बुलाओ, मुरीद हो जाओ, बस जन्नत में चले जाओ। पूछो इन लोगों से, हमारे पास टाइम ही कम है, समझे। आजकल मैं संस्कृत वगैरह पढ़ना बंद कर दिया हूँ। 12 साल हो गए स्टेज पर, आज से नहीं बोल रहा हूँ, 12 साल से 13 साल से स्टेज पर तकरीर कर रहा हूँ। और ये चतुर्वेदी और ये संस्कृत सुनाते सुनाते आपके दिल को बहलाते बहलाते अब हमारा भी दिमाग खराब हो रहा है, समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस जलसे के जो कमेटी हजरात है, इसके जो सदर हैं, इसके जो सेक्रेटरी हैं, वो जलसा कीजिए और आहद कीजिए कि अगले साल हम सब मिलकर जलसा का बजट कमजोर करेंगे और पैसा
बुलाकर कोई बड़ा काम करेंगे। करेंगे ना? और जोर से कहिए इंशाअल्लाह। हमारे हिंदू भाई आए हैं, मुझको सुनने, जरा सुन लीजिए। हम क्या कह रहे थे कि मस्जिद देखे हैं, यही ना बोलते? अच्छा, कितने लोग देखे हैं? जरा एक बार और उठा दीजिए। खत्म कर बोले ना 10 मिनट। हाँ सुनिए, हम जरूरत है, क्या है, क्या है, जरूरत है बोझ जी, हम जरूरत है। एक गांव में एक मौलाना तकरीर करते थे, तो मुंह में चॉकलेट रखे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत खतीब अहले सुन्नत अमीर किशबरा खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब किबला और शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम हजरत अजमत रजा भागलपुरी साहब किबला मेंबर रसूल पे तशरीफ ला रहे हैं। नारों के जरिए से अपने मेहमान शायर खतीब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब किबला शायर इस्लाम हजरत अजमत रजा भागलपुरी इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत मुसलमानाने नवादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आइए आइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मौका का फायदा मत उठाइए, कोई ना भागिए। जल्दी जल्दी बैठिए। जरा तवज्जो करें, तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। जरा हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलो, या रसूल अल्लाह। सुनिए, हम कह रहे थे नवा में मस्जिद भी है और यहाँ मंदिर भी है ना। यहाँ मुसलमान भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं, है ना। अच्छा, मस्जिद में सुबह सुबह मुअज्जिन साहब जाते हैं और मंदिर में भोरे भोरे पंडित जाते हैं, पुजारी जाते हैं। पुजारी जाते हैं तो उसका पहला काम क्या होता है? घंटी बजाते हैं। दूसरा काम होता है कान पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? पहले घंटी बजाते हैं, फिर कान पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? कान पकड़ते हैं। तो अब हंसते क्यों हैं? मुअज्जिन करते हैं पहले। मुअज्जिन साहब आए कि नहीं? बड़े मुखलिस मुअज्जिन साहब है आपके मस्जिद के। बोले 25 साल से अजान दे रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 25 साल से अजान दे रहे। एक वक्त के अजान के सवाब सुनिए इनसे आप। अल्लाह अकबर। और चलते चलते अजान की बात है तो सुन लीजिए। अजान जब भी हो तो चुपचाप खड़े होकर सुन कीजिए। क्या करिएगा? हमने पढ़ा है इन उलमा से, मैं इनसे तो कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैंने जो मुताला किया है कि जो इंसान अजान की कद्र नहीं करता, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका इंतकाल ईमान किया। जी, डर है। अगर आप अजान के एहतराम नहीं करेंगे तो डर है कि आपका इंतकाल हो सकता है ईमान की हालत में भी ना हो। इसलिए अजान की कद्र कीजिए। चलिए एक मसला मैंने समझा दिया। तो सुनिए सुनिए सुनिए, तवज्जो करें। अजान मुअज्जिन साहब का सबसे पहले काम क्या करते हैं? माइक को खटखटाता है, उसके बाद कान में उंगली डालते। पुजारी कान पकड़ते, अब मुअज्जिन साहब कान में उंगली डालते, है ना। और वो कान पकड़ते पड़ते नकल कुफ्र, कुफ्र नवाशा। वो पढ़ते हैं मुअज्जिन साहब कान में उंगली डालते बोलते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब दोनों का मतलब सुनिए, ईमान मचल जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म की किताब कहते हैं देयर इज नो गॉड बट गॉड, one without sky. God is one in the whole world. All the messengers sent by all with and truthful. मतलब सुनिए, दिमाग ताजा कीजिए। उनकी किताब कहती है यकम दित्तियनी नाना, वो कान पकड़ के बोलते भोरे भोरे, और उसी का मतलब सुना रहा हूँ आपको सवेरे सवेरे। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ सुनिए सुनिए, वो कहते हैं एकम, एकम का माना एक,
ब्रह्मा माने हिंदू की डिक्शनरी में खुदा। ब्रह्म का माना तो एकम ब्रह्म खुदा, एक अद्वितीयम जो सबसे अलग है। ठीक है, ये उनकी किताब का ट्रांसलेशन है। और हमारे मुअज्जिन साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो कहते द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है, निनाना अस्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीका ला, वो अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। अब एक खुदा का तस्वुर आपने देखा, हिंदू धर्म का भी तस्वुर देखा, इस्लाम धर्म का भी तस्वुर देखा। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखिए और रब की वहदानियत का इकरार करते चले जाइए। जरा जोर से और जोर से। टाइम बहुत हो गया, अभी तक 3 ही मंत्र पढ़ाऊं, और भी मंत्र पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं अपने वक्त ही पर तक रखूंगा। घबरा रहे हैं क्या आप लोग? जरा जल्दी में हाथ उठाइए तो कितने लोग घबरा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, चलिए, लोग चालाक है, सब समझते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 बजने वाला है और आपका चेहरा, हमने बड़े बड़े जलसों में देखा है 12 बजने के बाद निम्न लोगों का 12 बज जाता है, आंख बंद और डब्बा खुल जाएगा। हाँ, लेकिन आपकी आंख भी ठीक है, आपका अल्लाह ताला आपको डब्बा को सलामत रखे। एक अच्छा आधा जिसका डब्बा खुलता है ना, ऐसे ऐसे करता है, उसको बहुत बड़ा घाटा होता है। मौलाना एक जगह मौलाना तकरीर कर रहे थे, एक आदमी सामने सो रहा था, आधा सोता था आधा जगता था। मौलाना बोले सुन रहा, बोले हुजूर बोलिए ना, हम सब सुन रहे हैं। फिर जब मौलाना कुछ बोले तो बोला सुन रहे सुन रहे सुन रहे। मौलाना बोले दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो मौलाना बोले सुन रहे, बोला जी हुजूर सुन रहे हैं। बोले बोलो तो हम क्या बोले हैं? तो आप बोले दिल्ली में कुत्ता बीमार है। आपके मिजाज की तफरी करा दिया, मैं आपको हंसाने नहीं आया हूं। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर नबी की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। आइए उनकी चौथी किताब से एक श्लोक पढ़ता हूं। एक औकार सतनाम करता पुरख निर्भू निर्वीर अकाल मूर्ति अजोति। सुनिए, इसी का मतलब सुना के तकरीर खत्म करूंगा, इसलिए कि वक्त करीब है। सुनिए, सुन रहे हैं ना? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। उनकी किताब कहती है औकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरख वो कादिर मुतलक है, नरभू उसको किसी का डर नहीं है। सुनिए गौर से, एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरख वो कादिर मुतलक है। हमारा कुरान कहता है रब के बारे में इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कहते सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहते हैं कर्ता पुरख, जिसकी उर्दू होती है वो कादिर मुतलक है। नरभू उसको किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है। किसको 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 डर नहीं है? अल्लाह को। किसको? अल्लाह को। नरभू उसको किसी का भय नहीं, नरवीर वो सबको डराता है, अकाल मूर्ति उसकी कोई मूर्ति नहीं। सुनिए गौर से, हमारे हिंदू भाई आए हैं तो वो भी सुने समझें, बड़ी अच्छी बात है, वो भी तारीफ करेंगे कि बड़े अच्छे लोग आए थे, बड़ी अच्छी बात बता के चले गए। अब आइए उसमें समझने वाली बात। कहते हैं कि वो सबको डराता है। अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि नहीं? डराता है ना। जब बंदा को अल्लाह डराता है ना तो जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है, आंधी तूफान भूकंप पैदा कर देता है, कोरोना जैसी बीमारी को लाता है। जब अल्लाह बंदों को डराता है
तो जमीन में जलजला बपा कर देता है। कहते हैं आगे, अक्का बाबू ए पानी वाला, हमारी तकरीर सुनो भाई। अकाल मूर्ति, ये हिंदू भाई भी समझें इसको, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती। और हम ऐसी बात करते हैं जिसे ना हिंदू को तकलीफ होती है ना मुसलमान को। हम किसी धर्म को गलत नहीं कहते। हम किसी धर्म को क्यों गलत कहें? हमारा कुरान तो कहता है ला इकराहा फिद्दीन। हमारा कुरान तो कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, अकाल मूर्ति, तकरीर खत्म होने वाली है बहुत जल्द। अकाल मूर्ति उसकी मूर्ति नहीं होती है, उसका फोटो, उसकी तस्वीर, अल्लाह का फोटो, तस्वीर नहीं, मूर्ति नहीं। हमने हिंदू धर्म के एक पंडित से पूछा, पंडित जी एक बात बताइएगा। बोले बताइए, पूछिए। हाँ, खास करके जहाँ मेरा घर है ना, जिस मोहल्ले में, वो बहुत बड़ा गांव है पंडित पुजारियों का। पहले वो लोग हमें नहीं जानते थे। जब सोशल मीडिया हुआ, हमारी तकरीर वगैरह इधर उधर फैली, तो गांव के पंडित लोग देखे तो कहा अरे भाई ये तो अपने गांव का आदमी है। एक पंडित जी से हमने पूछा, पंडित जी ये जो मंत्र है इसके तमाम खंड को मैं समझ रहा हूं, लेकिन अकाल मूर्ति को नहीं समझ रहा हूं, आप समझिए गौर से। तो कहा कि क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? मेरे भाई हिंदू भाई जरा सुने, गौर करें। हमने कहा अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा कि जिसकी मूर्ति नहीं हो, जिसका फोटो नहीं, जिसकी तस्वीर नहीं। हमने कहा जिसकी मूर्ति नहीं, जिसकी फोटो नहीं, जिसकी तस्वीर नहीं, वो कौन है? जिसकी मूर्ति नहीं वो कौन है? तो पंडित जी बोले कि वो खुदा। जैसे ही पंडित जी बोले कि वो खुदा है, तो मैं सोचने लगा। मैंने कहा कि मेरा खुदा है क्या? हाँ। तो उसने कहा कि मेरा खुदा है। हमने कहा आपके खुदा की मूर्ति नहीं? कहा नहीं। मैंने कहा फोटो नहीं? कहा नहीं। तस्वीर नहीं? कहा नहीं। हमने कहा पंडित जी तो एक बात बताइए, जब आपके खुदा की मूर्ति नहीं, फोटो नहीं, तस्वीर नहीं, तो फिर ये मंदिर में किसके फोटो लगे हुए, ये किसकी मूर्तियां हैं? तो पंडित जी पढ़े लिखे हैं ना, मुस्कुरा दिए। कहा कि मौलवी साहब हमारे मंदिर में जो फोटो है, मूर्ति है, तस्वीर है, ये हमारे खुदा के नहीं है। और जैसे ही कहा कि मेरे खुदा के नहीं है, तो मैं और चढ़ गया। हमने कहा कि जब ये खुदा के मूर्ति नहीं, फोटो नहीं, तस्वीर नहीं, तो ये कौन लोग विराजमान है? तो कहा कि ये खुदा की मूर्ति नहीं है, ये खुदा के फोटो नहीं है, खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुनिए हमारे हिंदू भाई लोग, उसने कहा अवतार है। अवतार आप नहीं समझे होंगे, लेकिन हम समझ गए थे। अवतार का मतलब होता है उर्दू में खबर लाने वाला, हिंदी में संदेश लाने वाला, और अंग्रेजी में उसको मैसेंजर कहते हैं, मैसेज देने वाला, है ना। मैंने कहा कौन है? तो कहा कि ये देवी देवता है। अब नाम गिनाने लगे, जो नाम आप जानते हैं, है ना। किसी का नाम शंकर है, तो किसी का हनुमान है, तो किसी का दुर्गा है, तो क्या है, तो क्या है, तो क्या है, तो क्या है। कहा ये लोग हैं, ये देवी देवता है। हमने कहा इनके भी खुदा? कहा हमने कहा कि वो खुदा है कैसा? वो खुदा कैसा? जब इनके खुदा हैं तो खुदा कैसा है? पंडित जी बोले कि उसी जगह आगे लिखा है अकाल मूर्ति, मूर्ति नहीं होती, अज्योति, वो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। मैंने कहा कौन रोशनी देता है? कहा खुदा रोशनी देता है। हमने कहा कैसा है खुदा? अब ये बताओ कि आपका खुदा कैसा है? कहा मेरा खुदा प्रकाश है, मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है। पंडित जी बोलने लगे, मैं अंदर से झूमने लगा। मैंने कहा पंडित जी रुक जाओ, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, जिसको तुम लाइट कहते हो, जिसको तुम रोशनी कहते हो, मेरा कुरान उसी को नूर कहता है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। नूर है, क्या कहने, नूर है खुदा। जरा जोर से बोलो खुदा।
अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया वल्लाहु नूरु समावात, खुदा नूर है, वो कहते हैं प्रकाश है, मैं कहता हूँ नूर है। हमने कहा पंडित जी जिसको तुम प्रकाश कहते हो उसी को हम नूर कहते हैं, जिसको तुम लाइट कहते हो उसी को हम रोशनी कहते हैं। जरा तवज्जो करे, इधर ध्यान दे। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आ गई? जरा हाथ उठाइए। मिसाल अक्सर जगह देता हूँ, यहाँ भी दे दो। ये क्या है? जोर से बोलिए, जोर से। कागज है, कैसा है? बोलो व्हाइट है, बोला सादा। पहले आप दोनों फैसला करो कि व्हाइट है कि सादा। हजरत कैसा है? सफेद है। कैसा है? उजला है, चौड़क है। हमरे जैसा देहाती होगा तो बोलेगा उज्जर। एक कागज के कलर को किसी ने व्हाइट कहा, किसी ने उजला कहा, किसी ने सफेद कहा, किसी ने सादा कहा, किसी ने चड़क कहा, किसी ने धुला कहा और किसी ने उजर कहा। सबका मतलब एक ही होता है। जोर से बोलो और जोर से। अब मुझे कहने दो, दुनिया में कोई मंदिर में पुकारे हमें कोई टेंशन नहीं, कोई मस्जिद में पुकारे, कोई गिरजाघर में पुकारे, कोई पेड़ के सामने झुके, कोई पत्थर को पूजे, हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। हमें तो ईमान रखना है, पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से और जोर से और मचल के। तकरीर खत्म हो रही है, एक बात और बताऊं। ये गांव का क्या नाम भूल गया? नावाडी। ये है नावाडी। ये है कागज है कि नावाडी है? मतलब मान लीजिए कि नावाडी है। नहीं मानिएगा? नहीं मानिएगा? मान लीजिए, मान लीजिए। अच्छा, होता क्या कि आप काहे को मानिएगा? है आप लोग तो वही करते हैं जिससे आपको नुकसान हो, फायदा वाला काम थोड़ा करते हैं। जो चीज मानने को नहीं होगी उसी को मानिएगा, है ना? वो मैं देखा था परसों एक पोस्ट पढ़ा था कि इंसान ऐसे होते हैं जो अपने नुकसान के लिए कुछ भी कर देते। कचरी, पकौड़ी, समोसा बीमार और हॉस्पिटल सेब अंगूर नहीं खाते, ये कचौरी, पूरी, समोसा खा के बीमार। उसका रिश्तेदार लेके जाता है सेब अनार, तो वो बैठ के सेब अनार खाता है और उसी का रिश्तेदार फिर बाहर में जाके कचरी समोसा। सही है कि नहीं? मतलब जिस खा के बीमारी हुई वो खा के बीमार हो गया, और जब बीमार हो गया तब लेके गया तो वो खाया, और वो खा रहा है सेब अनार, वो खा के बाहर में हो रहा है। तो कैसे मानिएगा? मान जाइए कि ये है नावाडी। क्या है? नावाडी। और इसमें 4 सड़कें। तवज्जो कीजिए, बस इसी के बाद तक खत्म कर दूंगा। इसमें 4 सड़कें। ये पूरब है कि पश्चिम है? ये उत्तर है, ये दक्षिण है। मुझको पश्चिम लग रहा है, मतलब होता है ना बाहर में जाने से। हाँ, तो ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम और ये पूर्व। नावाडी में 4 सड़कें। मुसलमानों, हिंदू भाइयों, गौर से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। 4 सड़कें, और यहां से 4 सड़कें निकली, एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, ये दक्षिण। और सड़कें चारों जाके एंड कर गई 70 किलोमीटर पे। कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर से आगे सड़क नहीं, न उत्तर, न दक्षिण, न पूरब, न पश्चिम। गौर से सुनना। नावाडी का 4 जवान, एक का नाम है संतोष, एक का नाम है मुकेश, एक का नाम है अब्दुल रहमान, एक का नाम है अब्दुल रहीम। कितने हुए? 4 नौजवान। सड़कें कितनी थी? 4। चारों नौजवान के पास यहाँ के कमेटी वालों ने एक ही गाड़ी दिया, जिस गाड़ी का नाम है स्प्लेंडर। सबके पास है स्प्लेंडर। 4 जवान 70 किलोमीटर की दूरी पे चला गया, और सबकी गाड़ी की स्पीड बंधी हुई है 70।
ना 71 ना 70 स्पीड है, 70 किलोमीटर है। सब जवान है, सबके पास एक ही गाड़ी है। सब दिन के 10 बजे गाड़ी खोल दिया आने के लिए नवाडी। कौन पहले आएगा बताओ? सब एक ही बार आएगा? हाँ, सब एक बार। आगे पीछे कौन आएगा? वो पहले आ जाएगा। हम अपने हिसाब से या उलमा के हिसाब से बोलते हैं, अक्लमंद लोगों के हिसाब से, कि वो पहले आएगा जिसका रास्ता बड़ा, जिसका रास्ता सीमेंटेड, ठीक है, जिसका रास्ता अच्छा होगा। इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि पूरी दुनिया में हर शय को मेरे रब ने बनाया। लोगों ने अलग अलग रास्ता निकाला। कोई मंदिर से रास्ता निकाला, कोई मस्जिद से रास्ता निकाला, कोई गिरजाघर से निकाला, कहाँ जाने के लिए? रब को राजी करने के लिए। कोई कहीं से निकाला, कोई कहीं से निकाला, लेकिन रास्ता वहां तक कौन जाता है? इनसे पूछो तो ये कहेंगे उस रास्ता का नाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सब रास्ते निकले वही जाने के लिए, लेकिन वही रास्ता वहां तक जाता है जो रास्ता हक है। तो हमें उस हक रास्ते की तलाश है। हम उस हक रास्ते को ढूंढे, उस रास्ते पर चले। इंशाअल्लाह अगर उस रास्ते पर खड़े हो गए तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। तवज्जो है पूरी दुनिया का खुदा। जरा जोर से और जोर से। खुदा को देखे हैं, मानते हैं ना? तो अल्लाह को बगैर देखे कैसे मानते हैं? आप सबका जवाब होगा इब्राहिम रजा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। एको बची शरब भूतांतरात्मा अग्ने तु कृतमन मदव नकाचम विदाजम तदुदी इंदरम इत्तरम रूरम मृदमन मंदात्मा परवे शांति परशभूति में पोस्ते संदूषम मह परतम मध्यम सुखम बलवतम यदा यदा ही धर्मस्य गलवती भारत वितदानम धर्मस्य आत्मानं जो में हम जगतम जगत महा। देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नयन हैं, मिलकर जो भी रहे तो यहाँ चैन है। जो भी फितना करे उसे पिटाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। आज के जलसे में हमारे हिंदू भाई आए हैं, उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ। मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, इंसान है हम इंसान से प्यार करेंगे। जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, हर मोड़ पर उसी धर्म का प्रचार करेंगे। जो कुछ मैंने सुना है आपने सुना है, मैंने सुनाया आपने सुना। इसमें किसी तरह की लग्जिशें खामी गलतियां हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। कहिए ना आमीन। और सब लोग मेरे साथ जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। जोर से पढ़िए, फरिश्ते आए हैं, लिख देंगे फला फला ने तौबा कर लिया तो मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।